और उत्तर प्रदेश के इस पोलिंग परसेंटेज और अभी तक क्या हलचल रही, इस पर बातचीत करने के लिए सीधा रुख करते हैं। मेरे सहयोगी कानपुर से संकल्प दुबे जुड़ चुके हैं। संकल्प, बताएं कि उत्तर प्रदेश के जो पोलिंग परसेंटेज, हालांकि वो 5 बजे तक कई आंकड़े अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं, क्या कहते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है, और कुछ जगहों से छिटपुट हिंसा की भी खबरें आई। देखिए, बिल्कुल अगर बात की जाए जिस तरीके से मतदान शुरू हुआ था तो जरूर कई जिलों में शुरुआती दौर में गति धीमी थी मतदान की, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता गया तो मतदाताओं की संख्या बढ़ती गई। हालांकि जो अपेक्षा और जो तैयारी की गई थी जिला प्रशासन की तरफ से और राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से, जागरूकता के अभियान तमाम चलाए गए, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी ये मानना है और ये माना जा रहा था कि इससे ज्यादा आकलन किया जा रहा था कि वोटिंग परसेंटेज जाएगा। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की तो तमाम बड़े चेहरों की जहां पे कहा जा सकता है कि दांव पे लगी थी इज्जत, तो वहीं दूसरी ओर ये भी इस बार बड़ा फैक्टर है कि जो नए वोटर्स हैं, फर्स्ट टाइम वोटर्स, भारतीय जनता पार्टी ने भी इसको लेकर तमाम अभियान मुहिम चलाई और फर्स्ट टाइम वोटर्स को रिझाने के लिए तमाम पार्टियों की तरफ से कई तरीके की जो घोषणा पत्र में तमाम बिंदुओं पे जारी किए गए, तमाम पॉइंट्स जारी किए गए। ऐसे में इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में अगर ये माना जाए तीसरे चरण के रण में ये नहीं कहा जा सकता है अभी कि किसके पक्ष में मतदान हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि रोमांचक मतदान जरूर देखने को मिला। अगर कानपुर की बात करें तो कई ऐसी सीटें हैं विधानसभा की, अगर बात करें गोविंद नगर की बात करें, आर्य नगर की बात करें, तो परसेंटेज हालांकि कई विधानसभा सीटों में जो अपेक्षित था वो नहीं है, लेकिन तमाम पार्टी के नेता आज दिन भर जिस तरीके से मैनपुरी में हलचल रही और तमाम बड़े चेहरे वहां पे जो बयान आप हम लोगों ने अपने दर्शकों को सुनवाए, दावे जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल अब ये कहा जा सकता है कि तमाम उन प्रत्याशियों की किस्मत जो है ईवीएम पेटियों में कैद हो चुकी है और अब इसका फैसला 10 तारीख को ही होगा। लेकिन तमाम जो वोटर्स हैं उनके अपने अलग अलग कहा जा सकता है कि जो मुद्दे थे जिसपे उन्होंने वोट दिया, बात करने के लिए कुछ लोग भी हैं मतदान केंद्र के बाहर इस समय हम मौजूद हैं। क्या कहेंगे, इस बार वोट डालने गए तो जहन में क्या मुद्दे चल रहे थे, किन मुद्दों पर वोट डाला इस बार? देखिए, ऐसा है कि मुद्दा तो ये है कि अभी तक जो भी यहाँ पे हमारे क्षेत्र में जो भी विधायक गण रहे हैं और उनके उपेक्षा में मुद्दा ये है मेन हमारा कि अभी तक विकास के दौर पे अभी तक उन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है, जनता के बीच में आके उन्होंने जनता की कोई भी ऐसी समस्या का समाधान नहीं किया है जिससे जनप्रतिनिधि नहीं आए क्षेत्र में, ये आपका कहना है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपसे पूछूंगा, नौजवान हैं, वोट डालने गए, किन मुद्दों पे वोट डाला और क्या दिमाग में चल रहा था, इस बार क्या क्षेत्र के मुद्दे हैं? सर देखिए, ऐसा है ना कि हम लोग ये चाहते हैं कि जो भी हमारे विधायक और जो भी मतलब जिसकी भी सरकार आए, बस हम लोग ये चाहते हैं, जैसे हमारा पार्क है, आप चाहते हैं देख सकते हैं, पार्क का नवीकरण है, और भी कई मुद्दे हैं कि गलियों के खराब हैं, पाइप जो भी पड़ चुके हैं, मतलब पाइप पड़ चुके हैं, खुद गई है, तो मतलब ये क्षेत्रीय समस्याएं। आप युवा हैं, सरकार जो बनने वाली है उससे क्या अपेक्षाएं हैं? यही हमारी अपेक्षा है कि जो भी यहाँ पे समस्याएं हैं, जैसे पार्क का नवीकरण और भी गलियों में जो भी प्रॉब्लम है, इसको आप लोग सॉल्व करें और मतलब क्षेत्रीय समस्याएं विधायक गण सॉल्व करें, ये इनका कहना है। और इसके साथ ही आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश में आज अगर कानपुर में जिस तरीके से हम मौजूद हैं, 2 मंत्रियों की साख भी दांव पे लगी हुई है। हालांकि सतीश जी से जब हमारी बातचीत हुई, औद्योगिक विकास मंत्री, उनका कहना था कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से औद्योगिक विकास के लिए कामकाज किए गए उसको लेकर के इस बार भारतीय जनता पार्टी का बहुमत बढ़ना है। हालांकि वोटिंग परसेंटेज का आकलन किया जा रहा था कि 60% से अगर वोटिंग परसेंटेज ऊपर जाता है तो लड़ाई टक्कर की होगी। ऐसे में फिलहाल ये माना जा रहा है कि अब 10 तारीख को ही आने वाला समय बताएगा कि किसके खाते में कितना वोट गया है और जनता का आशीर्वाद किसके साथ है। लेकिन तमाम पार्टियां दावा जरूर कर रही हैं। कांग्रेस की अगर बात की जाए, पिछले कई दशकों से सत्ता की जो ललक है कांग्रेस के अंदर, इस बार दावा अपने अपने दावे सभी के हैं और ये दावे किसके मजबूत साबित होते हैं, किसके हवाई साबित होते हैं, ये 10 मार्च को पता चलेगा।